इस पूरे स्मैकडाउन में रोमन रेंस की बेइज्जती हुई। सबसे पहले उन्हें और एले नाइट को क्राउन ज्वेल के मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। इसमें रोमन रेंस जब अपनी एंट्रेंस कर रहे थे तब एले नाइट आ जाते हैं और वे रोमन रेंस को इग्नोर करके रिंग की तरफ जाते हैं। रोमन रेंस और पॉल हेमन उनको देखते रह जाते हैं। फिर पॉल हेमन रोमन रेंस के लिए एक चेयर को वहां पर रखते हैं जहां हेड ऑफ द टेबल बैठते हैं, लेकिन एले नाइट उस चेयर पर बैठ जाते हैं जिससे रोमन रेंस को टेबल की साइड पर बैठना पड़ता है। फिर एले नाइट कहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि रोमन रेंस अपनी WWE चैंपियनशिप एले नाइट को देने वाले हैं और वे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। फिर रोमन रेंस उनसे पूछते हैं कि तुमने कभी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करी है? क्या तुम कभी टाइटल मैच में रहे हो? क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पहला टाइटल मैच इजी रखूंगा। फिर वे साइन करने जाते हैं लेकिन उनकी पेन काम नहीं करती, जिसके बाद वे दूसरी पेन से साइन करके खड़े हो रहे थे, लेकिन एले नाइट उनको रोक कर कहते हैं कि अभी मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ तो मुझे एक्नॉलेज करो, और तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे लिए ये मैच इजी रखोगे, प्लीज ऐसा करो। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करो और क्राउन ज्वेल के दिन तुम कहोगे कि ये क्या हो गया, ये इंसान मेरी WWE चैंपियनशिप लेकर चला गया, क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला। फिर रोमन रेंस उनके ऊपर टेबल पलट देते हैं और उनको मारने लगते हैं। फिर रोमन रेंस दूसरा टेबल रिंग में लाते हैं, लेकिन एले नाइट उनको मारने लगते हैं। फिर जिमी ऊसो आकर एले नाइट को मारते हैं, जिससे रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं और एले नाइट जिमी ऊसो को टेबल पर बैक सुप्लेक्स मार देते हैं। फिर बैक स्टेज रोमन रेंस और पॉल हेमन एले नाइट और जिस सिटी में ये शो था उसकी स्पोर्ट्स टीम का मजाक उड़ा रहे थे। तब जिमी ऊसो वहां पर आते हैं। रोमन रेंस उनको कहते हैं कि एले नाइट का आज ही कुछ करना होगा, लेकिन जिमी ऊसो कह रहे थे कि वे टेबल पर गिरने की वजह से आज वे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रोमन रेंस पॉल हेमन को मैच सेट करने के लिए कहते हैं। फिर मेन इवेंट में जिमी ऊसो और एले नाइट का मैच होता है, जिसमें एले नाइट ऊसो स्प्लेश से किक आउट करते हैं। फिर वे जिमी ऊसो को सुपरप्लेक्स मार के BFT मारते हैं और मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद जब वे सेलिब्रेट कर रहे थे तब रोमन रेंस आकर उनको स्पीयर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एले नाइट उनको BFT मार देते हैं। मतलब कि इस स्मैकडाउन के शुरू होने से लेके खत्म होने तक रोमन रेंस की बेइज्जती हुई, और इस स्मैकडाउन से ये भी पता चल गया कि क्यों एले नाइट को एटीट्यूड एरा के रेसलर्स से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि रोमन रेंस WWE चैंपियन है, वे उनसे डरते नहीं है, इसलिए वे उनकी एंट्रेंस के बीच में ही आ जाते हैं और उनकी चेयर पर बैठ जाते हैं। इसी एटीट्यूड की वजह से वे फैन फेवरेट है। खैर, इस स्मैकडाउन के शुरू होते ही हमको बताया जाता है कि क्राउन ज्वेल में जॉन सीना का मैच सोलो सिकोवा के साथ होने वाला है, जिसके बाद जॉन सीना आते हैं। वे कहते हैं कि वे सीरियस है, उतने ही सीरियस जितने वे 20 साल पहले थे जब WWE उनको रिलीज करने वाले थे। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जॉन सीना जब पहली बार WWE में आए थे तब वे कुछ खास नहीं थे और WWE उनको बजट कट्स के चलते निकालने वाले थे, लेकिन जॉन सीना ने डॉक्टर ऑफ थर्गोनोमिक्स वाला गिमिक इंट्रोड्यूस किया, जिससे फैंस एंटरटेन हुए और WWE ने उनको रखने का फैसला किया। इसलिए जॉन सीना कहते हैं कि तब मुझे जितना डर लग रहा था उतना आज लग रहा है कि क्राउन ज्वेल में हारने के बाद फैंस उनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे, इसलिए उनको क्राउन ज्वेल में जीतना ही होगा। फिर पॉल हेमन आकर उनसे हाथ मिलाते हैं और उनको थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उनके नाम की वजह से WWE कई अरीनास को सोल्ड आउट कर पाए। फिर वे कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चों को बड़ा होकर तुम्हारी तरह बनाना था, लेकिन जब रोमन रेंस ने तुमको हराया तब मुझे पता चला कि तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं हो, लेकिन तुम कम्युनिकेशन में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। तुम फैंस के साथ बातें करके उनसे कनेक्ट हो पाते हो, लेकिन सोलो के समोन स्पाइक से तुम्हारी ये स्किल भी चली जाएगी, तुम जीत नहीं सकते। और सोलो उन पर पीछे से अटैक करते हैं, फिर उनको स्पिनिंग सोलो मारकर समोन स्पाइक मारते हैं। इस सेगमेंट से ऐसा लग रहा है कि WWE जॉन सीना को ही क्राउन ज्वेल में जिताने वाले हैं, लेकिन क्या पता जॉन सीना फ्यूचर के सुपरस्टार को पुश देने के लिए हारने का भी फैसला कर सकते हैं। देखना होगा कि क्या होता है। शो में कार्लिटो और सेंटोस एस्कोबार का स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ मैच होता है, जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स ट्रैश टॉकिंग कर रहे थे। एक तरह से वे अपने नए सीरियस गिमिक को अपना रहे हैं। बैक स्टेज इस मैच को रे मिस्टीरियो देख रहे थे, लेकिन लोगन पॉल आकर उनको मारते हैं, जिससे कार्लिटो उनको बचाने जा रहे थे और सेंटोस एस्कोबार उनको रे मिस्टीरियो की हेल्प करने के लिए जाने को कहते हैं, जिससे वे मैच को छोड़कर चले जाते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट्स मैच को जीत लेते हैं। फिर एक फनी सेगमेंट होता है
है जिसमें ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी केविन ओवेंस के पास जाते हैं और पिछले हफ्ते केविन ओवेंस ने उन दोनों के बारे में कहा था कि उनके चेहरे देखकर पंच मारने का मन करता है। उसके बारे में केविन ओवेंस से बात कर रहे थे। केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं तुम दोनों को एक साथ पंच मार सकता हूँ, लेकिन WWE ऑफिशियल्स वहाँ पर आ जाते हैं। फिर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी बातें कर रहे थे और केविन ओवेंस उन दोनों को एक साथ एक पंच मार के कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना, मैं ये कर सकता हूँ। फिर ड्रैगन ली और सेंड्रिक एलेक्जेंडर का मैच होता है जिसको ड्रैगन ली जीत लेते हैं। ये मैच सिर्फ ड्रैगन ली को रिलेवेंट रखने के लिए था। शो में चेल्सी ग्रीन और शॉर्ट्सी का भी मैच होता है जिसमें सबको पता था कि चेल्सी ग्रीन नहीं जीतने वाले और ऐसा ही होता है। शॉर्ट्सी इस मैच को जीत लेते हैं। फिर बियंका ब्लेयर आते हैं और वो फुटेज दिखाई जाती है जिसमें डैमेज कंट्रोल ने उनको चेयर से मारा था। फिर वे कहते हैं कि वे इस चीज को माफ नहीं करने वाले और क्राउन जूल में उनके और इयो स्काई के WWE वुमेन्स चैंपियनशिप मैच की अनाउंसमेंट करते हैं। आपको कैसा लगा ये स्मैकडाउन, कमेंट में जरूर बताइए।